नमस्कार। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद होने वाली है? ये जो वीकली जीरो हीरो होता था क्या बंद होने वाला है? सेबी ने क्या फैसला लिया है? क्या उसे लगता है कि लोग ज्यादा नुकसान में इस वजह से सारी एक्सपायरी बंद कर देनी चाहिए? सारी चीजों की चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारियां बिल्कुल वैसे ही मिल सके जैसा सेबी ने सर्कुलर जारी किया है। हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन सभी के साथ, क्योंकि ये सभी के ऊपर लागू हो रहा है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा जहां पर हम लाइव अपडेट देते हैं मार्केट की, कि मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है। अभी भी 50 दिन की मार्केट की ट्रेडिंग बची हुई है। नए रूल चूंकि जो लागू हो रहे हैं वो 20 नवंबर 2024 से लागू हो रहे हैं, तो क्या होने वाले हैं, चलिए सीधे इसकी चर्चा करते हैं चल करके। अभी हाल ही में सेबी ने ये जारी किए थे, नए सर्कुलर जारी किए थे और नए अपने बताए थे उन्होंने कि कितने लोग परसेंटेज में कितना। मैंने अभी वीडियो भी एक बनाया था, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं मार्केट न्यूज के, वहां पर ये बताया था 93% लोग जो है वो मार्केट के ट्रेडिंग में लॉस में है, केवल 7% लोग प्रॉफिट में, और 7% में भी केवल 1% लोग ऐसे हैं जो कि 1 लाख प्लस प्रॉफिट में है, बाकी सब उसके नीचे हैं। आप समझ सकते हैं मार्केट में लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है और बहुत चुनिंदा लोग, गिने चुने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं, जो सेलर हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो बायर है वो टोटली लॉस में है, बहुत कम ऐसा है जो कि प्रॉफिट में है। तो उसने ये सारे सर्कुलर अभी जारी किए थे, सारे के सारे डिटेल्स अभी जारी करी थी। 30 तारीख को सेबी की मीटिंग थी, मीटिंग में उन्होंने फैसला ले लिया था, लेकिन 30 तारीख को मार्केट बहुत काफी हद तक मार्केट डाउन हो गई थी। करीब 350 पॉइंट की गिरावट की वजह से मार्केट का लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए उस दिन निवेशक का डूबा था। तो उन्होंने शाम को मीटिंग के बाद में सर्कुलर जारी ही नहीं किया, उन्होंने अगले दिन का इंतजार किया। 1 तारीख कल उन्होंने इस सर्कुलर को जारी किया जब मार्केट में थोड़ी स्थिरता आ गई, उसके बाद उन्होंने जारी किया। क्या नए नियम उन्होंने जारी किए? उनका कहना है जो अभी तक हम लोग देखते थे, मंडे को मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही थी। एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, लोग एक्सपायरी ट्रेड कर रहे थे और सब लोग बिल्कुल एज इट इज उसे जुए की तरह ले रहे थे कि मार्केट में बस पैसा लगाएंगे। उन्होंने किसी के स्क्रीनशॉट देखे जिन्होंने 1 लाख का और 2 लाख का, उनके लॉट साइज नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ उनका प्रॉफिट देखा और शेयर मार्केट में कूद पड़े हैं और बिना लर्निंग के, बिना सीखे मार्केट में ट्रेड करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो टोटली लॉस में है। लोगों के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जगह जगह उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं और वो लोगों की कॉल और टिप्स के भरोसे मार्केट में ट्रेड करते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। सेबी ने ये जब देखा तो उसने ये नया सर्कुलर जारी किया। उसने कहा सबसे पहले तो ये वीकली एक्सपायरी होती है, तो हमारे यहाँ 2 एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये 2 हैं। BSE के पास 2 इंडेक्स हैं, एक सेंसेक्स और बैंक इंडेक्स, जबकि NSE के पास में 4 इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। अब सेबी ने ये नया सर्कुलर जारी करके दोनों को कहा है कि 20 नवंबर 2024 से ये दोनों ही के दोनों वो सिर्फ 2 ही एक्सपायरी वीकली कर पाएंगे। मतलब BSE भी सिर्फ एक, सेंसेक्स या बैंक एक्स में से एक को चुनना होगा और वहीं NSE को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और इन अपने 4 में से किसी एक को चुनना होगा जिसकी वीकली एक्सपायरी होगी। इसकी वजह से वीकली एक्सपायरी केवल होने की वजह से अब प्रीमियम बढ़ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी बंद होने जा रहे हैं, इनकी अब केवल मंथली एक्सपायरी होगी। अब ये मंथली एक्सपायरी होने की वजह से इनके प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप देखिएगा, अभी केवल ये पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो बता रहा हूं, उसके बाद अभी दूसरी भी चीज आपको बताता हूं। तो ये चीजें उस पर लागू हो जाएंगी 20 नवंबर 2024 से, इससे इफेक्ट पड़ेगा मार्केट को। जो रोज के रोज डेली हीरो जीरो लोग करने की सोचते थे, अब वो मार्केट में नहीं होगा। ये मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि निवेशकों के लिए सेबी का बहुत अच्छा कदम है। वहीं दूसरा, उसने लॉट साइज इंक्रीज करने का फैसला किया है। जो अभी तक लॉट साइज, पहले भी लॉट साइज बड़े होते थे, निफ्टी 50 50 का होता था, अब 25 का कर दिया गया है। मिड कैप निफ्टी 75 का होता था, उसे 50 का कर दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो पहले 5 लाख का होता था, जिसे 15 से 20 लाख बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब प्रीमियम बढ़ जाएंगे, विक्स में सुधार आएगा, इंडिया विक्स सुधर जाएगा और मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। मार्केट में लोग ट्रेड अब जुए की तरह नहीं करेंगे, अब ट्रेड को, और कोई जैसे 2000, 3000 और 500, 1000 रुपए में जो रोज के रोज डेली ट्रेड करते थे, अब मार्केट में वो नहीं होगा। अब मार्केट में 10 से 15 से 20 हजार रुपए सिंगल लॉट की ट्रेडिंग पर लोगों के लगेंगे, जिस वजह से अब जो छोटे छोटे पैसे लेकर के लोग अपने कमा रहे थे वो लोग मार्केट से अब दूर हो जाएंगे। मंथली एक्सपायरी होने की वजह से उस दिन भी और इतनी जल्दी अब प्रीमियम डीके नहीं होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होगी तो आप किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे अगर आप रखते हैं तो, और उनके लॉट साइज भी बड़े होंगे तो आपका प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो
अब क्या होने वाला है, ये 20 नवंबर 2024 से सारी चीजें लागू हो जाएंगी। इससे इफेक्ट सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि छोटा छोटा जो निवेशक था, जो रोज रोज जीरो हीरो करने की सोचता था, जो सोचता था कि 500 रुपए लगा करके 5000 रुपए बना लेंगे और 500 रुपए भी उसके चले जाते थे, ये चीजें मार्केट में बंद हो जाएंगी। बाकी की चीजें, कुछ चीजें लागू की गई हैं, वो सेलर के ऊपर लागू की गई हैं। जैसे अभी तक मार्जिन मनी जो होता था, वो वैसे तो पहले भी रख लेते थे, जितने भी एप्स थी, जिनके भी हम थ्रू हम काम करते थे ब्रोकर के थ्रू, वो पहले भी रख लेते थे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब वो पहले से ही रिजर्व हो जाएगा। कैसे लगी आपको जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करेगा अपनी हर कम्युनिटी में, ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये नियम सभी पर लागू होने वाले हैं। अगले 50 दिनों तक अभी ट्रेडिंग वैसे ही चलती रहेगी। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।